हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, उद्धव के राज में शिव सैनिक उत्पात पर उतर आए। गुंडागर्दी का आलम यह है कि कार्टून पसंद नहीं आया तो नेवी के पूर्व अफसर की मुंबई में बेरहमी से पिटाई कर दी। सैनिक के अपमान पर सियासी घमासान मचाए। बड़ी बात है कि एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर राज्य को संभाल नहीं सकते तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें। नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा की जुबानी शिव सैनिकों की गुंडई की कहानी सुनिए। एक ताजा वीडियो हमने देखा जब एक 65 साल के बुजुर्ग को बुरी तरह से मारा पीटा गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज शेयर किया था। लेकिन ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है, ये दरअसल एक सैनिक का जज्बा है जो हॉस्पिटल से आने के बाद भी आज उसी तरह से सीना चौड़ा करके खड़े हैं जैसे कि तमाम सैनिक वॉर फ्रंट पे खड़े होते हैं। सर, आपके साथ जो सुलूक किया गया, मदन शर्मा जी हमारे साथ हैं इस समय एबीपी न्यूज पर, और जो सुलूक आपके साथ किया गया वो तस्वीरें हमने देखी। सिर्फ एक सैनिक के नाते ही नहीं बल्कि एक पिता की उम्र के होने के नाते उन लोगों को क्या ये नहीं समझ आया कि हमें इन पर हाथ उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, या बात करने के लिए बुलाया था तो बात करनी चाहिए थी पहले? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इसमें जो भी यंग जनरेशन, जो भी कार्यकर्ता इसमें साथ दिया हुआ है वो बहुत दुखपूर्वक है, दुखनीय है। उनके माता पिता इसी तरह के संस्कार दिए हुए हैं, वरना मुझे देख करके उनको दूर हट जाना चाहिए और बात करना चाहिए कि अंकल जी क्या हुआ है, कैसा हुआ है। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये उनके बैकग्राउंड को दर्शाता है। जो भी यहाँ पर हमारे ऊपर हमला किए हैं वो उनकी बैकग्राउंड को दर्शाता है। उनके माता पिता का क्या आचरण है वो उनके ऊपर में छलक रही है। तो मैं ये आग्रह करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि कोई माई बाप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे और थोड़ा सा पैसा के लिए, क्षण पैसा के लिए आप कोई गलत काम मत करो जो कि आपको कराया जाए। अगर कोई मदद करना चाहता है तो उनसे बोलो कि हमें नौकरी दो गंदा काम कराने के बजाय, ना कि आप जाओ किसी को मारो और फिर उससे पैसा लो। आप उससे नौकरी मांगो। बच्चों को चाहिए, मैं यंग जनरेशन को बोल रहा हूं कि जो तुमको लेकर के इधर आया हुआ है उससे बोलो कि हमको अच्छा नौकरी दे, ना कि हमको गुंडागर्दी कराओ। काफी गंभीर चोट लगी, इसके बावजूद आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन क्या मन में परिवार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी तरह का डर है, क्योंकि आपको मुंबई में ही रहना है? देखिए, मैं मुंबई में 45 साल हो गया। मेरे माता पिता इधर पैदा हुए, हम भी पैदा हुए हैं, मेरे बच्चे भी पैदा हुए हैं यहाँ पर। ये हमारा है, मुंबई हमारा है, हम मुंबईकर हैं। तो यहाँ पर हमें डर कुछ बात की नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये गंदा जो माहौल है ये सुधर जाए। और चीफ मिनिस्टर साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस केस को आप देखिए। इस तरह का सीनियर सिटीजन के ऊपर में हमला कराना, कम से कम अगर आपके कार्यकर्ता हैं तो उनको इतना तो सबक दो कि वो छोटे बड़े का ध्यान रखें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो रिजाइन कर दीजिए। परिवार की सेफ्टी को लेकर कोई चिंता है? परिवार को सेफ्टी के लेकर मुझे चिंता है। हमारे बच्चे हैं, हम यहाँ से जाते आते हैं, काम करने वाले हैं। मुझे सुरक्षा उनका, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा सुरक्षा के लिए। अगर मेरा परिवार को कुछ भी होता है तो मैं आपके माध्यम से उनको बोल रहा हूँ कि मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा, उद्धव ठाकरे जी को। कोई आपसे मिलने सरकार का प्रतिनिधि अभी तक आया? जिस तरह से ये सारा मामला सामने आया उसके बाद शिवसेना से या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मिला? शिवसेना के तरफ से मुझे नहीं मिला हुआ है कोई प्रतिनिधि, लेकिन हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हमको फोन करके बात किए हैं। वहां से हमारा कमांडर इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड के बात किए हुए हैं। हमारे घर में भी हॉस्पिटल में आए थे देखने के लिए, मिलने के लिए आए थे। और हमारे बहुत सारे बड़े ऑफिसर जो हैं हमको कंटिन्यूअस कॉल कर रहे हैं, और वो शायद लाइन लग जाएगा आने के लिए यहाँ पर। राजनाथ सिंह जी से क्या बात हुई आपकी?
राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हमको फोन किए थे और वो बात किए थे कि हम कैसे हैं, किससे कैसे हादसा हुआ। हमने उनको बतलाया और उनको बतलाया कि यूट्यूब पर है, तो वो बोल रहे थे देखे हुए हम ये आपका ये हादसा जो है, मैं इसको कंडेम करता हूं मैं, और मैं बात करूंगा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र से क्या करना है। 45 साल आप कह रहे हैं आपने मुंबई में काटे हैं, ये स्थिति क्या मुंबई की देखने को मिली? ये वो 45 साल के दौरान वाली मुंबई है या कुछ अलग? 45 साल का ये मुझे लगता है कि सिर्फ 1 साल पहले इस तरह का नहीं था, सिर्फ 1 साल पहले इस तरह का नहीं था। जो 1 साल बाद जो हो रही है ये कभी हमने देखा नहीं है मुंबई में, साफ तरीके से मैं बोल रहा हूँ। आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पुलिस हो या मिलिट्री हो, वो कसम खाता है और उनका एक लॉ है कि उनको राजनीतिक में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। और हम फौजी हैं और हम उस चीज को नहीं मानते हैं। कोई भी राजनीतिक से हम नहीं है, किसी भी राजनीतिक से हमको बिलोंग नहीं करते हैं। हम ना तो किसी पार्टी का हम सहयोगी हैं, ना तो किसी का है। मैं सिर्फ डिफेंस के हूं, मिलिट्री, और वही रहूंगा मैं। ये वही सोसाइटी का परिसर है जहां पर आपके साथ ये हादसा हुआ। आप अपने ही एरिया में थे और आपके साथ ऐसी घटना अंजाम हो जाएगी, ऐसा लगा था आपको? और आज जब यहाँ खड़े हैं तो किसी तरह का डर लग रहा है? डर तो मुझे उस दिन भी नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं था कि इस तरह का हादसा होगी। वो लोग बुलाए हुए हैं और बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग प्लान बना करके आए थे ये करने के लिए। नहीं तो मुझे यहाँ पर किसी तरह का डर कभी भी नहीं लगा है। कुछ कहना चाहते हैं आप महाराष्ट्र सरकार से? किसी तरह की आपकी मांग है या आपको न्याय के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? न्याय के लिए जो पकड़ाए हुए थे हमारे केस में हमारे को मारने के लिए और उनको फिर से छोड़ दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत हुई है। किस धारा के अंतर्गत उनको पकड़ा गया और ऑन द टेबल उनको छोड़ दिया गया है, ये दर्शाता है कि यहाँ का कानून व्यवस्था कितना गया गुजरा है, कितना कंडम हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो हादसा हुई है उसको आप रेफर करके बराबर उसको कानून के हवाले कीजिए। ना तो आपका पावर है तो आप छोड़ देंगे किसी को भी। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, सुबह आपकी बेटी ने कहा कि वो चाहती हैं कि अगर नहीं कानून व्यवस्था संभल रही तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, उन्होंने अपील की। आप कुछ अपील करना चाहते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? मैं राष्ट्रपति सर से और प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर जी से मैं आग्रह करूंगा कि कानून व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ने के बजाय महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल तत्काल लाया जाए। अब इससे देर हो नहीं सकती है। क्यों कि भारत के लोग जो है मुंबई में आए हुए हैं और अपने खून पसीना से ये कैपिटल, इस कैपिटल को सिंचा हुआ है। बिजनेस कैपिटल है ये, इंडिया का प्राउड बॉम्बे है, जो कि पूरा बिजनेस यहाँ पर स्टैब्लिश है। ये सिर्फ एक आदमी से नहीं है, पूरा भारत के लोग जो है इसको सिंचा हुआ है अपने खून पसीना से। आज कोविड के तरह से देख रहे हैं कि सब पलायन कर गए हैं। आज यहाँ पर क्या स्थिति हुई है, सब व्यवस्था खराब हो गया है, सब इकोनॉमिक बर्बाद हो रही है। और अगर यही इसी तरह से रहा तो और भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल ला करके लाया जाए, फिर री इलेक्शन किया जाए और कानून व्यवस्था के हिसाब से मजबूत किया जाए बॉम्बे को।